रीजन फॉर होप में खुश आमदीद। मैं हूं नदीम मैसी। आज हम बात करेंगे मॉर्मन की किताब। ये मेरे हाथ में एक किताब है, इसके ऊपर लिखा है मॉर्मन की किताब यस्सु मसीह की बाबत एक और अहदनामा। और इसको शाया करने वाले हैं कलीसिया यस्सु मसीह बराए मुकद्दसी ने आखिरी अयाम। ये बहुत कम लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कि ये मॉर्मनिज्म की किताब है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज है। तो इसके बारे में मैं चंद हकायक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये किताब है क्या। मॉर्मनिज्म एक मजहब है जिसको मसीहत में हम बिद्दत कहते हैं। वो एक बिद्दत है। उनकी तालीम ये है कि जब बाबल का बुर्ज बन रहा था, कुछ लोग उस दौर में अमेरिका चले गए और उन्होंने वहां जाके रहायश की और एक तहजीब की बुनियाद रखी, और उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री वहां पे लिखी। उसके बाद जब यहूदा भी असीरी में चला गया, उस दौर में एक बादशाह था सिदकिया बादशाह, उसका एक बेटा और बहुत सारे लोग वो भी अमेरिका चले गए। उन्होंने भी अपनी तफसील लिखते रहे, अपनी सारी हिस्ट्री लिखते रहे, और ये लोग उधर रहते रहे। इनमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। जो अच्छे थे वो खुदा पर ईमान रखते थे, इसराइल के खुदा को मानते थे। और यस्सु मसीह जी उठने के बाद अमेरिका गया और वहां पे जाके खुदावन ने उनको तालीम दी इस किताब के मुताबिक। तो ये किताब जो है बेसिकली वो कहते हैं सोने के अवराक पर लिखी हुई थी। इसको उस दौर में जब वो अच्छे लोग जो नेफी कहलाते थे सारे के सारे मारे गए, तो उन्होंने एक पहाड़ी पर छुपा दिया, और बाद में कोई 1500 साल बाद खुदा ने उस किताब के बारे में एक लड़का जिसका नाम जोसेफ स्मिथ था उस पर इंकशाफ किया। तो जोसेफ स्मिथ को वो किताब, वो सोने के अवराक दिए गए, उसने वो निकाले और उसके बाद उसने अंग्रेजी में उन अवराक का तर्जमा किया, तो बनी ये मॉर्मन की किताब। इसको वो खुदावन का कलाम मानते हैं। इस किताब के बारे में अगर शुरू में ही देखें तो यहाँ पे इसमें लिखा है कि ये किताब मुकद्दस की तरह मुकद्दस नविश्तों की जिल्द है, यानी ये भी बाइबल की तरह ही नविश्तों की जिल्द है। उसके बाद इसके बारे में ये भी लिखा है कि हुक्म, नबूवत की रूह और मकाशफा के वसीला से ये किताब लिखी गई। ये आम तहरीर नहीं, किसी इंसान की नहीं, ये हुक्म, नबूवत और मकाशफा की रूह से लिखी गई। और मजीद लिखा है कि बहुत से कदीम नबियों ने मकाशफा जात और नबूवत की रूह से इसे लिखा, फिर खुदा ने इस पर मोहर की, फिर खुदा ने इसको अपनी हिफाजत में छुपाया ताकि कोई इसमें तब्दीली ना कर सके। और उसके बाद खुदा ने इसको एक खास वक्त पर निकाला और एक लड़का जो जोसेफ स्मिथ था उसके सुपुर्द किया ताकि इसका अंग्रेजी में तर्जमा करे। अभी जोसेफ ने इसका तर्जमा इस तरह से किया कि जब उसको वो सोने की किताब दी गई और साथ में 2 पत्थर दिए गए, तो उसके पास हैट था जिसको अंग्रेजी टोपी हम कहते हैं। वो हैट में वो पत्थर रखता था, पत्थर रखने के बाद उसमें अपना मुंह डालता था, और कहते हैं मॉर्मनिज्म के मुताबिक सारे की सारी किताब का एक एक लफ्ज उस पत्थर में उसको दिखाया गया और उसने एक एक लफ्ज लिखा। यानी एक लफ्ज भी इसमें ऐसा नहीं जो जोसेफ स्मिथ ने अपनी तरफ से लिखा हो। सारी चीजें जो हैं वो उसको दिखाई गई। और जोसेफ स्मिथ इस किताब के बारे में कहता है कि मॉर्मन की किताब जमीन पर मौजूद किसी भी किताब से ज्यादा दुरुस्त है। अभी इतने सारे बयानात हैं जो तरतीबवार मैं एक बार फिर आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये मुकद्दस नविश्तों की जिल्द मानी जाती है। इसको खुदा के रूह की हिदायत से लिखा गया है, ये कहते हैं। इसको नबियों ने लिखा है, इसको खुदा की हिफाजत में छुपाया गया, और उसके बाद इसको जब निकाला गया तो इसका तर्जमा भी बड़े ही तरीके से, बड़े खास तरीके से खुदा ने करवाया। इसमें एक गलती नहीं, किसी इंसान की जरा सी सोच भी नहीं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जब इस किताब को हम देखें तो इसके शुरू में लिखा है कि अब अगर इसमें गलतियां हैं तो वो आदमियों का कसूर है। अब अगर इसमें गलतियां हैं तो वो आदमियों का कसूर है। तो मैं इस किताब के बारे में पहला ये इंकशाफ करने के बाद ये सवाल पूछना चाहता हूं कि गलती की गुंजाइश कहां थी जब सब कुछ खुदा कर रहा है। ये नबूवत से लिखी जा रही है, ये नबियों के जरिए से लिखी जा रही है, खुदा की रहनुमाई में लिखी जा रही है, खुदा इसे छुपा रहा है, खुदा इसे जाहिर कर रहा है, खुदा इसका तर्जमा करवा रहा है, और इसके बारे में दावा है कि ये दुरुस्त तरीन किताब है। तो फिर क्यों कोई इल्जाम लगा सकता है कि अब अगर इसमें गलतियां हैं तो ये आदमियों का कसूर है? आदमी तो हमें कहीं काम करते नजर ही नहीं आए।
खुदा ही खुदा काम कर रहा है, तो फिर इसमें गलतियां क्यों हैं? और मैं आइंदा चंद क्लिप्स में ये इसकी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे मसले आपके सामने शेयर करूंगा, जिससे आप जानेंगे कि वाकई ही इसमें गलतियां हैं और उसको अभी इंसानों के सर पे थोपा जा रहा है कि इंसानों ने इसमें गलतियां शामिल की हैं। हालांकि ये खुदा की किताब मानी जाती है और इसको दुरुस्त तरीन किताब कहा गया है।